नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर एक बार फिर से इस धमाकेदार सेशन में करंट अफेयर्स के। तो आपको पता होगा, जैसा कि हमेशा की तरह करंट अफेयर्स जो कि न्यूज अपडेट से रिलेटेड होता है, आज हम फिर से एक फ्रेश कंटेंट पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आइएगा बिना वीडियो को देरी के शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि आपके लिए गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स डेली न्यूज अपडेट। ठीक है, आइएगा शुरू करते हैं। आपको पता है डेली करंट अफेयर्स फ्रेश अपडेट के साथ एक बार फिर से, जिसमें आपका इस बार हमने जियोग्राफी के क्वेश्चंस को भी यानी कि भूगोल के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आइएगा फिर से शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली मुख्य महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, पहली मुख्य महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में, और कौन सा राज्य है भारत का? पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो कि पूर्वी राज्य है, दैट इज़ द ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं। उत्तर में आपको 4 ऑप्शंस, ठीक है, मतलब ऑप्शनल में दिख रहे होंगे। सुनील गोयल, सोनल गोयल, नंदिनी चक्रवर्ती, सुश्री मिश्रा, अनीता देसाई। ठीक है, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है तो आपको सही यहाँ पे दिख रहा होगा नंदिनी चक्रवर्ती। ठीक है, वो महिला कौन सी है? नंदिनी चक्रवर्ती हैं, जिनका नाम है, जिन्हें अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली मुख्य महिला सचिव, ठीक है, पहली मुख्य महिला सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किनको? नंदिनी चक्रवर्ती को। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हु इज अपॉइंटेड एज द पश्चिम बंगाल्स फर्स्ट मेन वुमेन एडवोकेट काउंसिल। तो नंदिनी चक्रवर्ती इज अपॉइंटेड या हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पश्चिम बंगाल फर्स्ट हेड वुमेन एडवोकेट काउंसिल। ठीक है, नंदिनी चक्रवर्ती जी को नियुक्त किया गया है पश्चिम बंगाल की पहली मुख्य महिला सचिव। आइएगा इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए एक एक जो कि हम लोग न्यूज अपडेट से पॉइंट कवर करते हैं घटना का, वो आपका बैकग्राउंड डिटेल्स थोड़ा सा कवर हो जाए। ठीक है, जो कि लेटेस्ट में अभी हाल ही में निकला है। तो नंदिनी चक्रवर्ती हैं पश्चिम बंगाल की पहली मुख्य महिला सचिव, जैसा कि आपने अभी देखा। तो वरिष्ठ महिला अधिकारी ये जो नंदिनी चक्रवर्ती हैं, ठीक है, जिन्हें भी हाल में पश्चिम बंगाल की मुख्य महिला सचिव के रूप में घोषित किया गया, ये पहले से क्या रह चुकी हैं? वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। ठीक है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रह चुकी हैं। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती को बुधवार 31 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, यानी कि आने वाली जो बीत गया है 31 दिसंबर 2025। ठीक है, 2025 के वर्ष का दिसंबर महीने का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2025 को दिन बुधवार को पश्चिम बंगाल का जो है पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती जी को नियुक्त किया गया। तो जिससे वह राज्य में इस पद को संभालने वाली पहली महिला बन गई सुश्री चक्रवर्ती। ठीक है, इनके बाद जो नाम है सुश्री चक्रवर्ती। ठीक है, सी ऑप्शन सी इसकी बात कर रहे हैं, सुश्री चक्रवर्ती। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सुश्री मित्रा लिखा है, इन्हीं के नाम की क्या है? सुश्री चक्रवर्ती हैं। तो सुश्री चक्रवर्ती को जो राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों की प्रभारी थी, ठीक है, राज्य में जो गृह के मतलब राज्य के अंदर के जो मामले आते थे, ठीक है, पॉलिटिक्स जो राजनीति होती थी, और पहाड़ी मामले हैं जो कि पहाड़ी वाले क्षेत्र पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो इलाके हैं, आसपास के ज़िले हैं, गांव हैं, प्रांत हैं, कस्बे हैं, ठीक है, उन मामलों की प्रभारी थी। ठीक है, हेड इंचार्ज थी। उन्होंने मनोज पंत की जगह ली। मनोज पंत क्या थे? पहले सुश्री चक्रवर्ती के पहले राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों के मंत्रालय के मतलब पहाड़ी मामलों के प्रभारी थे। लेकिन जब मनोज पंत को ने जब रिजाइन किया, मतलब वो हट गए, ठीक है, अपने पोस्ट से, तब उनके पोस्ट पर सुश्री चक्रवर्ती जी को रखा गया, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए थे। कौन हो गया था? मनोज पंत अपनी जगह छोड़ गए थे और उनकी जगह पर सुश्री चक्रवर्ती जी को रखा गया था। ठीक है, तो ये पूरे पॉइंट के कहने का ये मतलब है। आइएगा जानते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को, जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये जो है वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल नहीं मतलब ग्लोबल लेवल पे है। ठीक है, इंटरनेशनल में अंतर्राष्ट्रीय, जैसे 50 से 60 देशों में, 70 से 80 देशों में हो जाए, लेकिन ग्लोबल लेवल पे पूरे वैश्विक स्तर की बात की जा रही है कि किस तारीख को ऐसी कोई पर्टिकुलर डेट होनी है जिस तारीख को जो है विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो व्हेन इज सेलिब्रेटेड या विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड ब्रेल डे एवरी ईयर? 1 जनवरी, 4 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी। ठीक है, चारों इंटरेस्टिंग डेट हैं और ये चारों की डेट
चारों में से कुछ बीत चुकी है, 1-4 ये डेट निकल चुकी है, तो आने वाली ये मतलब जो बीत चुकी डेट है 4, ठीक है, इस 4 जनवरी को हाल ही में अभी विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। और हर वर्ष 4 जनवरी को, यानी कि नए साल की जो तारीख 4 होती है, 4 जनवरी होती है, उस 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में फिर से डिटेल्स में जानते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन 1 में हम लोगों ने उसके बारे में, उसके आंसर के बारे में थोड़ी डिटेल्स में समझा था। तो क्या है कि हर साल 4 जनवरी को दुनिया विश्व ब्रेल दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे मनाती है। ठीक है, 4 तारीख को। और यह दिन समावेशन के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। मतलब जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, जो हथियार बनते हैं, मतलब जो यंत्र बनते हैं, उसके समावेशन में, मतलब उसके बनने वाला हथियार का कोई एक समावेशन होता है, मतलब जो समान रूप से जो हथियार बनते हैं, ठीक है, उसका अधिवेशन करने के जो सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। कौन सा? 4 जनवरी का दिन। ठीक है, जो कि विश्व ब्रेल दिवस फ्रांसीसी शिक्षक लुई ब्रेल की जयंती का प्रतीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ल्ड ब्रेल डे है, ठीक है, ये फ्रांसीसी एक टीचर हैं जिनका नाम है लुई ब्रेल। ठीक है, लुई ब्रेल की जयंती का, मतलब लुई ब्रेल का उसी दिन डेट ऑफ बर्थ आता है 4 जनवरी को। ठीक है, इसीलिए यह दिन क्या है, उस जयंती का प्रतीक है, लुई ब्रेल की जयंती का। ठीक है, जो कि एक फ्रांसीसी टीचर है। अगर आपको वर्ल्ड ब्रेल डे याद आ रहा है तो आपको फ्रांसीसी टीचर लुई ब्रेल याद आ जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में इसका बैकग्राउंड भी पूछ सकता है, हमने आपको पहले से ही बताया है, तो इसीलिए हम लोग आंसर के साथ क्वेश्चन के बैकग्राउंड के बेसिक डिटेल्स को समझते चलेंगे। ठीक है, जिसमें 1-1, 2-2 नंबर की क्वेश्चन बन सकते हैं। जिन्होंने ब्रेल प्रणाली का आविष्कार किया था, जिन्होंने ब्रेल सिस्टम का इन्वेंशन किया था, किन्होंने? लुई ब्रेल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? जैसा कि इसमें लिखा है इंक्लूडिंग जियोग्राफी। तो ये अब 2 क्वेश्चन तो लेटेस्ट अपडेट से हो गया। ठीक है, अब हम लोग जियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे, इसके क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। तो ये जैसे कि आपको क्वेश्चन देखने से लग रहा होगा कि 8th 9th का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? आवर सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड इन विच गैलेक्सी? ठीक है, तो 4 ऑप्शंस फिर से आपके सामने दिख रहे होंगे। देवयानी आकाशगंगा, दुग्ध मेखला आकाशगंगा, मंदाकिनी आकाशगंगा, सांकृत्यायनी आकाशगंगा। ठीक है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, मंदाकिनी गैलेक्सी एंड सांकृत्यायनी गैलेक्सी। तो हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी आकाशगंगा। ठीक है, मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। और ठीक है, इसको दुग्ध मेखला आकाशगंगा भी बोला जाता है, मंदाकिनी आकाशगंगा को। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोगों ने अलग अलग नाम लिखा है। क्वेश्चंस में क्या करता है कि ऐसे ही कंफ्यूजन दे देता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। मंदाकिनी आकाशगंगा इज इक्वल टू दुग्ध मेखला आकाशगंगा। ठीक है, और हमारे पास की जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? देवयानी आकाशगंगा। हमारे आकाशगंगा की पड़ोसी आकाशगंगा जिसका नाम क्या है? पहली ऑप्शन है देवयानी आकाशगंगा। तो देवयानी आकाशगंगा इज आवर नेबरहुड गैलेक्सी। ठीक है, जो हमारे पास की आकाशगंगा है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कि भूगोलवेत्ताओं के अनुसार, जो कि एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ठीक है, भूगोल शास्त्री जो होते हैं, उनके अनुसार हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। उन्होंने ऐसे, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा शोध में कहा है, अपने इन्वेंशन, मतलब उन्होंने रिसर्च की है ढेर सारी। वो रिसर्च के बेसिस पे कहा है कि हमारा सौरमंडल क्या है? मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। और ऐसा एक बार नहीं, 20-30 बार से ज़्यादा भी प्रूव हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, गर्मी में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ठीक है, ये भी जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो ठीक है, कब होता है? व्हेन बीइंग्स द लार्जेस्ट डे इन समर टाइम। ठीक है, व्हेन द लार्जेस्ट डे ऑफ समर टाइम कम्स, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। तो 20 जून, 21 जून, 22 जून, 24 जून। 4 इंपॉर्टेंट डेट है, तो बता दें आपको, आपने पढ़ा भी होगा। अब बचा कौन? 21 जून। तो गर्मी में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। तो 21st डे ऑफ जून इज नोन एज द लार्जेस्ट डे ऑफ समर टाइम। मतलब कहने का ये मतलब है कि 21 जून, जो कि हर वर्ष का जून की 21 तारीख को गर्मियों का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, एक अंश देशांतर पर कितने मिनट समय का अंतर होता है? मतलब कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शंस तो मिनटों में, तो आप लोग मिनटों में समझ सकते हैं। एक अंश देशांतर पर कितने समय का अंतर होता है? मतलब ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है,
जिसमें थोड़ा सा सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी आपको, जैसे कि पृथ्वी का झुकाव कोण कितना है, ठीक है, ग्लोब कितने डिग्री पर रोटेट करता है, जिससे मतलब ये इंडिकेट होता है, जिससे दर्शाता है कि पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन टाइप के। तो एक अंश देशांतर पर कितने मिनट समय का अंतर होता है, तो हाउ मच टाइम डिफरेंसेस अकर्स ऑन 1 डिग्री, ठीक है, देशांतर 1 डिग्री, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं। तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। तो बता दें आपको, ना ही 2 मिनट है, ना ही 5 मिनट है, ना ही 6 मिनट है। एक अंश देशांतर पर कितने मिनट समय का अंतर होता है, 4 मिनट समय का अंतर। अब हम आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके भी समझा देते हैं कैसे होता है 4 मिनट समय का अंतर। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। सवा मिनट किसको बोला जाता है, 15, ठीक है। अब देशांतर जब निकालते हैं तो हर एक जो देशों का जो टाइम जोन होता है, जैसे हमारा इंडिया का 5:30 है, ठीक है, 5:30, लेकिन हम लोग जो सवा समय होता है, जैसे कि 3:15, 2:15, 4:15, 5:15, तो कितने पे आता है, 15:15 पे आता है ना। और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। तो देशांतर कितना आया, 4। तो मतलब एक अंश देशांतर पर कितने मिनट समय का अंतर होता है, 4। तो 1 डिग्री, ठीक है, मतलब डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री देशांतर या 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा। तो 4 मिनट समय का अंतर होता है। तो ये रहा दोस्तों आज हमारे द्वारा बताया गया लेटेस्ट न्यूज अपडेट से, एकदम फ्रेश अपडेट से लिया गया, ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग जियोग्राफी को भी शामिल किया गया है। तो 1 से लेकर के 5 तक का क्वेश्चन जो कि आपको समझ में आ गया होगा। लेटेस्ट के साथ हमने बेसिक बैकग्राउंड को भी थोड़ा डिटेल्स में समझा। तो आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। जो भी इसमें समझ नहीं आता कमेंट करके पूछिए हमसे, ठीक है। या फिर कोई मिस्टेक नज़र आती है तब भी आप लोग कमेंट करिए, और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। आप लोग तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।